ये चीज तो आप में से कई लोगों को पता होगी कि कल को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध होता है और भारत को एलओसी क्रॉस करके पीओके को वापस से कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, तो पीओके को वापस लेने का ये प्रोसेस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए 50% ईजी हो जाएगा अगर पीओके में रह रहे लोग उस समय जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का साथ दे दें। सेम यही चीज लागू होती है नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लगते तिब्बत रीजन के ऊपर, जिसके ऊपर आज की डेट में चाइना ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। किसी कारण से अगर इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्थ ईस्ट स्टेटों से लगते इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर किसी भी तरह वॉर शुरू होता है, तो उस केस में अगर तिब्बत रीजन के लोग चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ जाकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का साथ दे दें तो भारत को इससे काफी बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त तो मिलेगी, लेकिन चाइना आधा युद्ध वहीं पर हार जाएगा। और क्या पता जिस तरह से हमने साल 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का गठन किया था, कल को तिब्बत भी चाइना से अलग होकर एक नए देश में उभरे या फिर भारत में शामिल हो जाए। लेकिन उसके लिए भी तिब्बत रीजन के लोगों को एहसास होना चाहिए कि चाइना ने कैसे इलीगल तरीके से पूरे के पूरे तिब्बत रीजन को हड़पा रखा है और वो तिब्बत के लोगों को नहीं बल्कि तिब्बत के रिसोर्सेज चाहता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों में शी जिनपिंग तिब्बत रीजन में खुद ही विजिट कर रहे हैं। तिब्बत के बॉर्डर तक बुलेट ट्रेन पहुंचाई जा रही है, पूरे रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, नए एक्सप्रेसवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं। और इवन कुछ समय पहले ये भी रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी कि तिब्बत रीजन के लोगों को अब पीपल लिबरेशन आर्मी में भी भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में देखने को मिल रहा था कि एंटी चाइना वॉइसेस तिब्बत रीजन में लगातार धीरे धीरे कम हो रही थी, जो कि अब ना के बराबर आ गई थी। जो लोग और एक्टिविस्ट थोड़ा बहुत विरोध करते भी थे, उनमें से कई सारे लोगों ने भागकर भारत में शरण ले ली है या फिर यूके यूएस में असाइलम लेकर वहीं से चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन अब काफी समय के बाद चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत रीजन को छेड़कर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि चाइना के इस कदम से तिब्बत रीजन के लोगों के मन में चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के प्रति नफरत और इंडिया में बैठे दलाई लामा के लिए प्यार एक बार फिर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना ने 46 साल के तिब्बतन मॉन्क को इंडिया में शरण ले रहे स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा के प्रति लॉयल्टी और स्नेह रखने के लिए सीक्रेट कोर्ट प्रोसीडिंग्स करके 10 साल की जेल की सजा सुना दी है। ये जो 46 साल के तिब्बतन मॉन्क थे, इनका नाम है गो शेराब ग्यात्सो, जो कि एक काफी अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने इससे पहले कई सारे आर्टिकल्स और बुक भी लिखी थी, जिनमें उन्होंने बताया था कि तिब्बत के लोग चाइना रूल के अंडर किस तरह से कई सारी रिस्ट्रिक्शंस फेस कर रहे हैं। गो शेराब ग्यात्सो तिब्बत रीजन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे, तिब्बतन लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को प्रिजर्व करने की बात करते थे, ताकि जो तिब्बत में जो नया यूथ आ रहा था वो कहीं चाइनीज गवर्नमेंट की चकाचौंध में सब कुछ भूल ना जाए। बस इसी कारण से वो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के रडार पर आ गए थे। उनको अरेस्ट किया गया था पिछले साल 2020 में 26 अक्टूबर को, और तब से उनके खिलाफ सीक्रेट ट्रायल चल रहा था, जिसके बाद 2-3 दिन पहले ही ह्यूमन राइट्स डे के दिन ये ऐलान किया गया कि तिब्बतन मॉन्क एंड राइटर गो शेराब ग्यात्सो को दोषी पाया गया है, जिसके लिए उसको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। इससे कुछ ही महीने पहले यूएन ह्यूमन राइट्स द्वारा पूछे जाने पर चाइना ने कहा था कि गो शेराब ग्यात्सो के खिलाफ तिब्बत रीजन में अलगाववाद को बढ़ाने के लिए ट्रायल चल रहा है। गो शेराब ग्यात्सो, जो कि एक मॉन्क है, राइटर हैं और इंडिया में शरण ले रहे दलाई लामा का समर्थन करते हैं, जो तिब्बत लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, उनको जेल में डालने से अब तिब्बत रीजन की बड़ी आबादी के बीच में चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ हेट्रेड फिर से फैल रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दलाई लामा को सपोर्ट करने वाले तिब्बतन मॉन्क को जेल में डालकर चाइना ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जो कि स्ट्रेटेजिक रूप से कल को भारत को बहुत ही बड़ा फायदा दिला सकती है। वैसे तो ये हम मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन खैर, आपको क्या लगता है कि अगर कल को तिब्बत चाइना से अलग होता है तो क्या तिब्बत को भारत में शामिल करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, एक अलग देश बनाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।